युद्ध केवल तब करना है जब कोई चारा ना बचे। एथिक्स के पेपर में एक टॉपिक है इंटरनेशनल एथिक्स, उसमें युद्ध एक सब टॉपिक है कि युद्ध अपने आप में कितना नैतिक है कितना अनैतिक है। उसका एक ही उत्तर है, जब तक युद्ध टल सकता है युद्ध को टालना चाहिए, जब टलना संभव ना हो तो करना चाहिए। साहिर साहब ने बड़ी अच्छी नज्म लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा, जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आज खून और लाशें देगी, कल भूख और एहतियाज देगी। इसलिए ए शरीफ लोगों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, हमारे और आपके घरों में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। ये होना चाहिए दिमाग का स्टैंड। लेकिन आत्मसम्मान, आत्मरक्षा बहुत जरूरी मसले, और जब ऐसी नौबत आ जाए कि ये कोई रास्ता नहीं बचना है तब युद्ध करना जरूरी होता है। लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि ऐसी नौबत आ गई है। और बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने, एक बहुत अच्छे दार्शनिक हुए थे नीत्शे, एक बहुत अच्छे दार्शनिक हुए थे हेराक्लाइटस, इन सब लोगों ने कहा कि कभी कभी किसी समाज के जिंदा रहने के लिए युद्ध बहुत जरूरी होता है। दिनकर एक कवि हुए, कुरुक्षेत्र में उन्होंने एक बात लिखी, पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध की बात चल रही है और बहुत परेशान है युधिष्ठिर की, युद्ध हमने लड़ा, अच्छा किया कि बुरा किया। युद्ध खत्म हो गया महाभारत में, शांति पर्व महाभारत का अंतिम हिस्सा है। युधिष्ठिर गिल्ट फीलिंग से भरे हैं कि हमने 5 भाइयों के हक के लिए 100 कौरवों की लाशें बिछा दी, लाखों लोग मार दिए, कितना बुरा काम हमने किया। और वो भीष्म पितामह के पास गए हैं कि मैं इस गिल्ट फीलिंग से मरा जा रहा हूं, आप इस पे क्या कहते हैं। भीष्म पितामह ने बहुत लंबी डिस्कशन की जिसमें एक पॉइंट सेंटर में है कि युद्ध तब तक नहीं करना है जब तक जरूरी ना हो, जरूरी हो जाए तो करना है, और करना है तो युद्ध की नैतिक जिम्मेदारी उसकी नहीं है जिसने आत्मरक्षा में किया है, युद्ध की नैतिक जिम्मेदारी उस पे है जिसने युद्ध पैदा करने की कंडीशंस क्रिएट की है। और तब वो एक पंक्ति कहते हैं, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रुग्ण मतलब बीमार, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो, तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं मिष्टान से। अगर रोग पास आ ही गया है तो मिठाई से थोड़ा समाधान होगा, कड़वी दवाई खानी पड़ेगी, तो फाइन।